उन कामों को करता था। मूसा का स्वभाव कैसा था कि मूसा परमेश्वर को प्रेम करता था, पहली बात। दूसरा, मूसा परमेश्वर से रोज बातें करने के लिए जाता था। तीसरा, मूसा परमेश्वर से सलाह लेने के लिए जाता था। चौथा, वो परमेश्वर से मिलने के लिए जाया करता था। पांचवा, वो ईश्वर की हुजूरी में समय बिताया करता था। और छठवां, वो ईश्वर और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मध्यस्थ था। लेकिन हारून मात्र उन कामों को करता था जो जनता चाहती थी। एक वाक्य में यदि कहूं तो हारून ने उन कामों को किया जो जनता ने डिमांड किया, लेकिन मूसा ने वो काम किए जो परमेश्वर ने उससे डिमांड किए। दोनों में ये फर्क था। आप और मैं कहां पर हैं? आप और मैं कहां पर हैं? क्या आप वो काम करते हैं जो आपके बच्चे चाहते हैं, या दुनिया आपको करने के लिए कहती है, या आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है और अपनी हुजूरी में आपको लेकर आता है? ये मनन चिंतन का विषय है मम्मी पापा के लिए, घर के दंपति के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इस बात को समझेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। बीमारी आएगी लेकिन उसे जाना होगा, दुख आएगा उसे जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर एक शील्ड के रूप में हमारे पीछे खड़ा रहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा उदाहरण इस वक्त मुझे याद आ रहा है, पेतरुस और यूदस के विषय में। पेतरुस और यूदस के विषय में हमारी दशा भी कभी कभी पेतरुस और यूदस के जैसे होती है। पेतरुस ने परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों को इनकार किया, उसके साथ चलना स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उसे पछतावा हुआ तो लौट कर वापस आया। यूदस ने भी यीशु को ठुकरा दिया। यूदस सबसे पहले कम्युनिटी से बाहर रहा, अपने समूह से बाहर रहा। दूसरा, प्रभु यीशु की संगति से बाहर रहा, अपने गुरु से दूर रहा। चौथा, पैसे के ऊपर, धन के ऊपर उसका हृदय और उसका मन आश्रित था। इसलिए उसने अपने गुरु को छोड़कर उस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक चीजों को उसने सम्मान दिया, अपने गुरु को उसने सम्मान नहीं दिया। और अंत में क्या हुआ? उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो लौट कर वापस आ जाए। लेकिन पेतरुस जब उसे पछतावा हुआ तो वो वापस आया, और उसने पश्चाताप किया। उसने मसीह को स्वीकार किया, मसीहत को जीना उसने स्वीकार किया। इसलिए उसने हम्बल बनके, विनम्र बनकर प्रभु के पास आया और उससे कहा, मैं पापी हूं, मुझसे दूर चले जाइए, मुझसे दूर चले जाइए। तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी इज अ क्वीन ऑफ ऑल द वर्च्यूज, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीहत में एक चीज आवश्यक है और वो है विनम्रता, जिसके विषय में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2 में हमसे बताता है कि ईसा मसीह ने अपने आप को इतना विनम्र बना लिया और आज्ञा पालन सीखा और क्रूस की अंतिम सांस, अंतिम क्षणों तक आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, और हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बात हम मसीहत की कर रहे हैं, क्रिश्चियन लाइफ की कर रहे हैं। और मैंने कई मर्तबा आपसे इसका जिक्र किया है कि क्रिश्चियंस दे आर द पीपल ऑफ होप। प्रभु में विश्वास करने वाले लोग आशावादी लोग हैं। प्रभु में विश्वास करने वाले निराश नहीं हो सकते। प्रभु में विश्वास करने वाले कभी शिकायतें नहीं करते। प्रभु में विश्वास करने वाले अपने झंडे लेकर आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो रुकते नहीं हैं। और आपने देखा प्रेरितों के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उनके ऊपर उतर आया, वो सामर्थ्य से भर गए। पेंतेकोस्त के दिन तक चेलों ने केवल यीशु के कामों को देखा था, यीशु को पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। लेकिन जब पेंतेकोस्त हो गया, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, जब उनके ऊपर वो सामर्थ्य उतर आया, पिता ने उन्हें उस सामर्थ्य से भर दिया, उस ज्ञान से भर दिया। उनकी विश्वास की आंखें खुल गई, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। अब वो शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखने लगे। और उन्होंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिला दिया और कहा, हमारे पास जो है तुमको हम वो देते हैं। पहले उन्होंने क्या दिया था? फिलिप ने जब बोला कि यहाँ एक बेटे के पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तब तक उन्हें रोटियां और मछलियां नजर आ